हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, अच्छी सैलरी उठाने का। क्योंकि यार मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि विदेशी कंपनी जो होती हैं इंडिया में, एक तो सैलरी पैकेज काफी अच्छा पे आउट कर देती हैं, दूसरी चीज आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, ठीक है, वो काफी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सपना है किसी ऐसी कंपनी में काम करने का, तो ये यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है एक्यूरेट, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। घर बैठ के काम करना है, एमएनसी कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी ये रहने वाली है। 100% रिमोट जॉब है और बहुत ही सिलेक्शन यहाँ पे आपका होने वाला है। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या कंपनी काम करती है, कहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, या फिर 100% वर्क फ्रॉम की जॉब है, तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा कुछ मैं इसमें आपको कवर करने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थंबनेल में कि आज की जो वैकेंसी है वो आई है यूएस की एक बहुत बड़ी मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है एक्यूरे, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। एक्यूरे ने नई वैकेंसी निकाली है जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला है मेडिसन विस्कॉन्सिन के अंदर। अब विस्कॉन्सिन कहां पड़ता है? ये पड़ता है यूएस यानी अमेरिका के अंदर। अब जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के मुझे किसी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करना है, अच्छी सैलरी उठानी है, अच्छा वर्क कल्चर चाहिए, ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ कि भैया कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, आपको कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सैलरी अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ो, इससे पहले कंपनी के एनालिसिस कर लेते हैं, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, एक्यूरे जो कंपनी है वो है मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस की, यानी मेडिसन विस्कॉन्सिन में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 1,13,607 इनके पेज पर ऑफिशियल फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, कंपनी के साइज के बारे में बात करूं तो 500 से 1000 एम्प्लॉय फिलहाल अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहां पर रहने वाला कंपनी का? मेडिसन विस्कॉन्सिन में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। अब ये कंपनी देखिए प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी के इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है। कंपनी किस चीज में डील करती है? अब देखो, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं वो अलग अलग चीज के बनते हैं। अब ये जो कंपनी क्या बनाती है? ऑन्कोलॉजी, यानी जो कैंसर जो होता है डिपार्टमेंट, उसके इक्विपमेंट बनाती है। ऑन्कोलॉजी हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, रेडियो सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, रोबोटिक रेडियो सर्जरी हो गया, इन सभी के इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। ठीक है, अब कंपनी कहां कहां पे लोकेटेड? जैसे मैंने बताया था एमएनसी कंपनी। एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये ऐसी कंपनी जिसके देश विदेशों में अलग अलग ब्रांच हो, ठीक है, ऐसी कंपनी को एमएनसी कंपनी बोलते हैं। तो इसके जो ब्रांचेस है, मेन जो प्राइमरी ऑफिस है वो है मेडिसन विस्कॉन्सिन के अंदर। दूसरा ऑफिस यूएस के अंदर ही है, सनवेल कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, तीसरा ऑफिस इनका मॉर्ज सीएच के अंदर है। चौथा ऑफिस इनका है वो है हांगकांग के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ टोक्यो जापान के अंदर भी इनका ऑफिस है। मेडिसन विस्कॉन्सिन में इनका दूसरा ऑफिस है, और इंडिया के अंदर इनका कहां पे ऑफिस? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इनका ऑफिस रहने वाला है। ठीक है, तो ये सभी दिखाता है एक कंपनी के बारे में। यार एक कंपनी जब इतने ऑफिस हैं तो ये कंपनी जेन्युइन रहने वाली है। बाकी इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो, आप ही पढ़े लिखे हो, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते सर आपकी जो वैकेंसियों के थ्रू जितनी भी हमने अप्लाई किया सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भाई, कंपनी के बारे में वेरिफिकेशन करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक अच्छी कंपनी की वैकेंसी ला के दूं। बाकी कंपनी का सिलेक्शन क्या है वो मेरे हाथ में नहीं होता है। चलिए वापस आता हूं अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइज, अगर आपका सपना है किसी सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करने का, घर पर बैठकर, जहां पर केवल हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना पड़े और कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में करवा दे, तो भैया ये सिंगापुर की कंपनी है। अब क्या कंपनी है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने मेंशन कर दिया अपनी इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, देखिए एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एक्यूरे के। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भैया यहाँ पे ना तो कोई लास्ट डेट होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, फटाफट से इसका इंटरव्यू करके ये लोगों से हायर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आपके जो एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में। अब देखिए, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, यार जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस मांगती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस मांगती है। इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस पे करना है। फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको दे देता हूं कि इन फ्यूचर में अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे किसी भी चार्जेस मांगती है, किसी प्रकार का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो या किसी भी प्रकार का चार्ज हो, एक पैसा भी आपसे मांगती है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम। ये फ्रॉड कंपनी है, उसमें आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब के लिए कहीं पर भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अपना पर्सनल डेटा आपको किसी को शेयर नहीं करना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ठीक है, ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगती हुई दिखे, तो आपको बस एक काम करना है, एक कदम उठाना है, उससे भैया बात करना बंद कर दीजिए, उसके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बात कर लेता हूं एज लिमिट के बारे में। देखिए, एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी उम्र 18 साल रहती है तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है।
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो भैया अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है तो आप सीनियर बेनिफिट्स स्पेशलिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कंपनसेशन एनालिसिस पद के लिए आवेदन आप कर सकते हो। इसी रोल का दूसरा नाम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। एंड मैंडेटरी लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए क्योंकि यूएस का क्लाइंट है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स, योर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, तो योर इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रिमोट रोल है, यूएस का क्लाइंट है, तो भैया मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको बताया कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि यूएस जो काम करता है वो काम करता है 40 आवर्स पर वीक में, ठीक है। अब 40 आवर्स पर वीक करोगे तो 22 डेज आपका वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे आपका परमानेंटली यहाँ पे ऑफ रहता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों सैलरी के बारे में। अब देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन के लिए अगर आप रिमोटली काम करते हो, इंडिया से बैठ के काम करते हो, ठीक है, अगर आप फ्रेशर है या इंटर लेवल का आपको एक्सपीरियंस है, तो भैया 5.5 से 8.5 लाख का आपका पर एनम एक पैकेज अप्रोक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, इतना मिल जाएगा। यानी अगर मंथली कन्वर्ट करूँ तो 42,000 से 62,000 के बीच में सैलरी आपको आराम से मिल जानी चाहिए, ठीक है। अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यही सैलरी आपकी 62,000 से 95,000 के बीच में हो जाएगी। बट वो सारा कुछ यार डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके इंटरव्यू पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी नॉलेज पे, ठीक है। आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको काम क्या करना है एज अ बेनिफिट स्पेशलिस्ट। पहली चीज आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, ठीक है। कंपनसेशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स टू को डेवलप, इंप्लीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए स्टाफ सपोर्ट एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है आपको, ठीक है। जॉब ऑडिटिंग, जॉब को कंटेंट को ऑडिट करना और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज और ड्यूटीज के मुताबिक एक्यूरेट जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, ये आपका काम ये रहने वाला है, ठीक है। मार्केट एनालिसिस आपको करना होता है। इसके बाद सैलरी रिव्यू आपको करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करना होता है, जॉब क्लासिफिकेशन आपको करना होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन आपको करना होता है, कॉम्प्लायंसेस कंपनसेशन आपको देखना होता है, स्पेशल स्टडीज आपको देखना होता है, इसके साथ साथ प्रोग्राम मैनेजमेंट भी आपको देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने आसान भाषा हिंदी में आपको सारा कुछ समझा दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हो। बाकी आप किस वैकेंसी, किस रोल के लिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी ढूंढ रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। जैसे कोई वैकेंसी आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी बात करता हूँ दोस्तों व्हाट वी आर लुकिंग फॉर या रिक्वायरमेंट, क्लाइंट कौन यहाँ पे लिस्ट को लेने वाला है। अब देखो क्लाइंट है ना यहाँ पे एज पर द जॉब पोस्ट में आपको दिखा भी दूंगा, ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं किया कि यार कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। बस एक चीज लिखिए कि भैया अगर आप काम कर रहे हो इंडिया के लिए, जैसे रिमोट वैकेंसी निकली है तो उन्होंने साफ से लिखा भैया कैंडिडेट के पास ना उस देश में परमानेंटली काम करने की लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी लीगल प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप इंडिया से काम करोगे, इंडिया से अप्लाई करोगे, इंडिया की वैकेंसी है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि भैया हाँ जी आप काम करने के लिए इंडिया में एलिजिबल हो, यानी आप इंडिया के नागरिक हो, ठीक है। तो आप प्रेजेंट कर दोगे, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सारा कुछ, ठीक है। और एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, ऐसा कुछ पोस्ट में मेंशन नहीं है, वो आपको सारा कुछ मैं दिखा दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया फ्रेशर भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे हर वैकेंसी के, जैसे मैं बताता हूं, 2 पहलू होते हैं, पहले आवेदन और उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना, आपको अपना एप्लीकेशन डालना है। इसके बाद अगर आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, स्क्रीन होने के बाद अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाई फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, क्योंकि रिमोट रोल है, घर बैठ के ही आपको काम करना है, तो इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे रिमोटली होने वाला है, यानी घर बैठ के ही वर्चुअल आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब ये जो इंटरव्यू रहेगा एमएस टीम्स या फिर गूगल मीट के द्वारा रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी ढूंढ रहे हो तो भैया ये एप्लीकेशन अपने लैपटॉप या पीसी में जरूर रखना, ठीक है। आगे बात करता हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। अब देखिए सबसे पहले अपना एक अच्छा सा वेल फॉर्मेटेड रिज्यूम आप बना लीजिए। अब यूएस क्लाइंट्स के हिसाब से कैसे आपको रिज्यूम मॉडिफाई करना होता है या फॉर्मेट बनाना होता है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आफ्टर द फॉलोइंग पेज, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट ईयर इन यूएस आईटी स्टाफिंग, सो आई विल गाइड यू कैसे आपको अपना रिज्यूम फॉर्मेट करना होता है। कि इंडिया में क्या होता है, लोग यार नई नई डिजाइनिंग कर देते हैं रिज्यूमे के अंदर, कोई फोटो लगा देता है, कोई नया फॉन्ट उसमें डाल देता है, कुछ अलग स्टाइल से रिज्यूम बनाता है। तो यूएस में क्लाइंट्स को ऐसे रिज्यूमे पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। वो रिज्यूम का फॉर्मेटिंग देखिए क्लाइंट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो आपको कैसे रिज्यूम तैयार करना है यूएस के हिसाब से, किस फॉर्मेट में रिज्यूम तैयार करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिए, आई विल गाइड यू कैसे आपको करना होता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ हाउ टू अप्लाई, लास्ट स्टेप बचता है कि कैसे आपको आवेदन करना है। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। अब करना क्या है, गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। अब आपको पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है, रीड द पोस्ट डिटेल्स केयरफुली, क्योंकि मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे कंपनी के पेज पर। वहां पे आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, आपका नाम, आपका ईमेल और रिज्यूम आपको अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको यार एप्लीकेशन डाल के समझा भी देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आप देख पा रहे हो सीनियर बेनिफिट स्पेशलिस्ट ये पद रहने वाला है। एक्यूरे कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी आई है, 10 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है और 59 एप्लीकेंट यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। अब कंपनी के बारे में मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, राइट साइड में अप्लाई का बटन आप देख रहे हो। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सीधा बस आपको रिज्यूम अपलोड करना है, आपका नाम ईमेल डालना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग।
जॉब लोकेशन की बात करूं, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई बिलीव यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लाता हूं। और आप किस इंडस्ट्री में वैकेंसी चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। मैं आपको ट्राई करूंगा आपकी वैकेंसी की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक हो गया और कंपनी पेज का लिंक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।